Student of class 8, this is our chapter number 4, बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट 3 पार्ट हम इसके कर चुके हैं, हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट नंबर 4। आज हम 4th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। 3rd पार्ट में क्या था लास्ट में कि जो बिपिन बाबू हैं वो रांची के लिए निकलते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं रांची के लिए सेम इवनिंग को। और अगले दिन जब वो ट्रेन से उतरते हैं, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं रांची तो पहले आया ही नहीं, क्योंकि जब वो उतरते हैं तो वो फील करते हैं कि मैं यहाँ पहले आया था, लेकिन उतरने के बाद उनको वो फीलिंग नहीं आती कि मैं पहले वहाँ आया था। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वहाँ से वो जो स्टेशन से बाहर आते हैं, एक टैक्सी लेते हैं और वो टाउन के लिए जाते हैं। He realized that the streets, the building, the hotels, the bazaars, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance होता है पहचान। वो जो रास्ते में बिल्डिंग देखता है, होटल्स देखता है, बाजार्स देखता है और मोराबादी हिल्स देखता है, तो उन सब साइट्स को देखकर उसे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता कि वो उन्हें पहचानता है, कि उसने पहले कभी देखे हैं, क्योंकि वो कभी आया ही नहीं तो उसने देखे कहाँ से। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। फिर वो सोचता है शायद हुड्रू फॉल्स जो जगह है मैं वहाँ जाता हूँ वो शायद मेरी हेल्प करे, तब मुझे याद आ जाए। ही डिडेंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, ठीक है। लेकिन सेम वही होता है, फिर वो वहाँ जाने की कोशिश करता है कि हाँ कि वो वहाँ जाए या नहीं, तो उसके दिमाग में ऐसा सोचता रहता है कि वो ट्राई करता है कि मैं जाकर देखता हूँ क्या शायद हुड्रू फॉल्स पे जाने के बाद मुझे कुछ याद आ जाए। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। इसलिए वो आफ्टरनून में ही हुड्रू के लिए निकल पड़ता है। एट 5 o'clock द सेम टाइम afternoon Hudru, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder, ठीक है। तो वहाँ पर दोपहर को क्या होता है, 5 o'clock जो सेम टाइम में शाम को तो वो जो 2 गुजराती जेंटलमैन देखते हैं कि जो बिपिन बाबू हैं वो अनकॉन्शियस बेहोश पड़े हैं एक बहुत बड़े पत्थर के पास। बोल्डर बहुत बड़ा पत्थर। When he came around, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished. There is no hope left." तो वो उसके मुंह से वो शब्द सुनते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब कोई होप नहीं है किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कैलकटा। अगली मॉर्निंग बिपिन बाबू वापस कलकत्ता के लिए आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि अब वो रियलाइज़ करता है कि अब सच में कोई होप नहीं है। अब जो उसने सब कुछ खो दिया है, अपना वर्क खो दिया है, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, एबिलिटी खो दी है, अपने माइंड का बैलेंस खो दिया है। वॉज ही गोइंग टू एंड अप, क्या उसका एंड होने वाला है इन द जाइलमेट। अब वो पागल सा होने लगा। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, अब वो कुछ और नहीं सोच पा रहा था। Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. ठीक है, उसने फिर जब वो घर आया तो उसने रिंग किया, फ़ोन किया डॉक्टर चांदा को और उसे बोला कि आने के लिए और मैं आ गया हूँ। फिर उसने क्या किया, शावर किया, मतलब नहाया थोड़ा सा और फिर बेड में सो गया और आइस क्लैम्ड अपने जो है सिर पे रख कर सो गया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी उसका सर्वेंट एक लेटर लेकर आते हैं जो लेटर बॉक्स में कोई छोड़कर चला गया था। अ ग्रीनिश एनलोप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीन कलर का था एनलोप और उसके ऊपर रेड इंक से उसका नाम लिखा हुआ था। किसका नाम लिखा हुआ था? इनका, बिपिन बाबू का। अबोव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उस पर लिखा हुआ था कि ये अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है
इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। तो उसने सोचा कि हाँ मुझे ये लेटर पढ़ना चाहिए क्योंकि अर्जेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, दिस इज़ व्हाट ही रेड। उसने टोर किया, फाड़ा उसको एनवलप को, लेटर निकाला और उसने पढ़ा। क्या पढ़ा उसमें पढ़ा, डियर विपिन, I had no idea that influence would bring about the kind of change in you that it has done। कि मुझे नहीं लगता कि जो इससे तुम्हारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या चेंज आया है। वो इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल था कि जो तुम्हारा एक ओल्ड फ्रेंड है, जो तुम्हारा पुराना मित्र है, उसका जो लक अच्छा नहीं चल रहा और उससे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है। सो माई सोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। वट आई हैव इन इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। ठीक है, तो मैंने कुछ इमेजिनेशन किया, मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि तुम मेरे साथ जो है ऐसा बिहेवियर करोगे। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने जो एक नोवेल लिखा है वो पब्लिश हो जाएगा पब्लिशर से। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर उसे अच्छा लगा तो वो नेक्स्ट मंथ उसे पब्लिश कर देगा। योर चुनीलाल, ये आपका चुनीलाल। व्हेन डॉक्टर चांदा केम, विपिन बाबू सेड आई एम फाइन, इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो उसने डॉक्टर चांदा को बोला कि मैं ठीक हूँ, अब सब कुछ मुझे याद आ गया जैसे मैं रांची पर गया, क्योंकि ये सब क्या था, जो चुनीलाल है वो उसके साथ खेल रहा था, वही उसने ये खेल किया था। इस लेटर में लिखा था कि मैं ही तुम्हारे साथ ये ट्रिक खेल रहा था। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चांदा, ये तो बहुत यूनिक केस था। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं इसको मेडिकल जर्नल में इसके बारे में ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर, जो रीज़न क्या था, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। जो मेरे हिप में पेन था, मैं रांची में गिर गया था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब में पेन, क्या तुम मुझे पेन किलर दे दो। इसमें क्या था, आई हैड बीन, ये जो क्या था इसमें सब, जो डियर विपिन, ये जो लेटर लिखा था चुनीलाल, उसने लिखा था कि मैंने ये तुम्हारे साथ मजाक किया था। उसने ये मजाक किया था, उसने एक नॉवल लिखा था, उसकी ये कहानी के सब पात्र थे जो उसने विपिन बाबू के ऊपर अप्लाई किया था। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस पार्ट से रिलेटेड।